एक दिन के घटना बा, पांडु महाराज असमर कहल जाला, उनके मन में वासना आ गल माधुरी जी के प्रति। तो वासना आ गल, एक बाद मना करते हैं कि नहीं नहीं मर जाएंगे, भला हम सधवा हैं, जिएंगे तो हमारे साथ रहेंगे, हम पति वाली रहेंगी। ये कौन सा काम कर रहे हैं, मत छुइए हमको। लेकिन नहीं मानना, मना कर तो रह गए, नहीं मानना। सहवास के ना तुरंत प्राण निकल, मर गई ना। तो ये पांचों भाई जब देवता के अंश से जन्म ले बन जाए, ये लोग के लेके हस्तिनापुर राजधानी में गई कुंती। ये आधा के हकदार है ना, कुंती देवी हस्तिनापुर के राजधानी में आधा हक रहे। लेकिन अब वो पांडु महाराज मर गई ना, एक तो ऐसे अनाथ हो गई ना, लड़का भी अनाथ हो गई ना, और दुर्योधना 100 भाई रह सा, और नंबर 1 बेईमान। प्लान बना रहे सन कि पांचों भाई के या कुंती के कैसे जान से मार देंगे। हाँ, पूरा राज हमन के अधिकार में हो जाओ। बार यही सोचा था ना। अब हाँ, तो का भइल कि पांचों भाई के छलावा करके एगो इंद्रप्रस्थ, एगो राजधानी रहे हस्तिनापुर थोड़े दूरी पर, ओहिजे एगो बड़ी VIP महल बनवला धृतराष्ट्र, दुर्योधन के बाप। अब उहे ना बड़का बाबूजी बना, चाहे चाचा बना, ये लोग के बाबू मरिए भी ना, तो उहे न बना। उनकरो मन में कितना पाप समाल बा, उनकरहू मन बा कि कहिया मर जीता सन पांचों भाई। हाँ, हमार लड़का राजा हो जीता, हमार लड़का राज भोगता, एकदम मन में रहे। आप उसमें बात मत करा जाए पहले। तो दुर्योधन जाके मकान बनौला इंद्रप्रस्थ में। तो मकान बनवावे में लाही, मोम, चर्बी, सान, आग भड़के वाला तेल फेंट के अब बहुत सुंदर महल तैयार किया। ओही में पांचों भाई के भेज के जरा दे खातिर कि वहां के पता चली नहीं, इतना VIP बिल्डिंग बा, अब कबो जाके धोखा से दुआरी पर आग लगा के भाग जाए, जड़ के मर गए। तो ये पांचों भाई के एगो चाचा रहा विदुर जी, ये दासी के पुत्र। तब विदुर जी ये पांचों भाई के धर्मात्मा देख के, धर्म के राह पर चले देख के बहुत अंदर से केयर करना पांचों भाई के, कोई दिक्कत मत होके। ये बेचारा अनाथ हो गया था, बाप से भी टूअर हो गया था, मतारी के कोनो कदरे नहीं खे, के कदर करी, पति नहीं खता। आजे कोई पति मर जाए, अगर भाई चाहे ससुर कोई थोड़ा लायक बाटे, धर्मात्मा बाटे, तो गुजारा बढ़िया से हो जाए। अने तो के कद सोचे वाला बा, भले वो बाद में विपद भोगी कोई के सता के, लेकिन वो मानी नहीं। तो पांचों भाई के बला के धृतराष्ट्र कहना कि युधिष्ठिर, बहुत दिन अभी ग्वालों से असुला नहीं गया है, सारे ग्वाल गाय इतना 4-5 साल हो गया, और सब शुल्क बाकी है, वो लोग जमा नहीं किया है। तो वहाँ रुक करके उसकी असुली करो, तुम लोग इंद्रप्रस्थ जाओ, वहाँ बहुत अच्छा भवन बन गया है, अच्छा मकान है, वहाँ जाओ। तब विदुर जी के ये सब पता रहे कि ये लोग के सुखदेव खातिर जब महल बनल बा, तो हमके मालूम बा का करे खातिर उसमें VIP हवेली बनल बा। तब परगाहे खातिर विदुर जी कुछ दूर रही ना, पांचों भाई इंद्रप्रस्थ आगे तैयार हो गए ना। हाँ, वो महल में। तो
विदुर जी पीछे 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 रास्ता में बात करल जाता ना कि युधिष्ठिर देखो, कभी कभी जंगल में आग लगती है तो उस जंगल के बड़े बड़े हाथी आग के चपेट में आकर के अपना प्राण त्याग देते हैं, जलकर मर जाते हैं। बड़े बड़े हिरण जो इतना बलवान है वो लोग भी जल के मर जाते हैं। लेकिन उसी जंगल में चूहा, छोटा सा जानवर, वो बील बना के रहता है। कहीं से कोई मतलब सूचना है तो घुस जाएगा, तो ना तो बाघ पकड़ पाएगा, ना तेलुआ पकड़ पाएगा, और आग भी लग के क्या करेगा, धरती के अंदर चला गया। तो चूहा बच जाते हैं और सारा जंगल जड़ जाता है। यह उपदेश दे जाता है। तो पांचों भाई चल के जा, हमारा रहे लगना जा। तो एक दिन घटना बा, युधिष्ठिर महाराज भीम के कहले रहा कि तनका देखत रही है कि वो अगिया लगावे वाला एगो हुजे से आ रहे पहरेदार बन गए गेटवा पर, उहे अगिया लगा के सुतले में रात के भाग जाते। तो का भर कि पांचों भाई विचार के न जा कि का करे के, आखिर जल के मर जाइए तो अखेरे जीवन चल जाइए, हमने के जरा देवे के, हाँ हमने में आगी लगा देवे। तो माँ विदुर जी एगो कारीगर भेजल रहा सुरंग, घरे महलिए में सुरंग, धरती में सुरंग खोद के अब बहुत दूर निकाल दिले रहे, जंगल में निकाल दिले रहे सुरंग, बहुत दूर निकाल दिले रहे। तो भीम का कहना कि माई के भैयन के कोनो कानी पर, कोनो कढ़ियान पर, कोनो केने लाद के वो सुरंग में प्रवेश करना, अपन ही हाथ से आगी लगा देना गेटवे पर। यह सब कोई तैयार रहे कि अब तो हमन के सुरंग में जाए के बा, हमन के सुरंग में जाए के बा। तो आखिर हम फूकबे करिए से तो हमने फूक देवे के तो जाके रात के आधी रात के आग मार देना भीम, और अपने माई के पांचों भाई के द्रौपदी के लेके वही सुरंग में घुस गए। रातों रात जाके निकलना जब बहुत दूर सुरक्षित भी थे। आहर का भर के वो मुसाहिन अपने 5 गो बच्चन के साथ बरांडा बहरे रहे ना, वही बरांडा में आके सुतर रहे। और देखल कि नहीं देखल, आग लगा देने मार हा लागल, बहे लाही चर्बी सन, आग भड़कल समय पघिल बढ़ के लागल बहे, गिरे लागल, वही में जल गई सब। ओकर 5 लेको जल गई। हल्ला मच गया कि पांडव मर गए, पांडव जल गए, पांडव जल गए। हाँ वही खातिर भैले रहे। लेकिन कपटी आदमी से निकला हाँ कि भजन कम होके ज्यादा होके कपट मत रहे मन में, हैजा फ्रेश रही ना तो भगवान कबूल करिए, भगवान को कबूल करिए। यह का भाई कि हस्तिनापुर में दुर्योधनो पूरा परिवार रोता नसा, एहनो रोता नसा, हाय भैया, हाय युधिष्ठिर भैया, हाय अर्जुन भैया, हाय बलवान भीम भैया, मर गिला जा जाके, मर गिला जा। हाँ हमने रोता नसा देखावटी कि कोई दोष मत, हमन के पोल मत खुले कि हमने उजरा दिले हैं आगे लगा के, ये पोल मत खुले। तो हनो टहर रोता नसा, प्रचार करता से रो के आई। कुंती माता के साथ 5 भाई द्रौपदी जंगल में रात के निकलना जा, और तबले गंगा पार करे के रहे। जंगल में कहाँ नहीं है जा, गंगा पार करके जितने जा तब नगर गांव कहीं मिलत भोजन की व्यवस्था। तो वह चले जाता रात के पार करे वाला नाविक है नहीं खे, नाय तबा वही सवेरे तबले कब ले जोहले रहे जा
तो युधिष्ठिर महाराज गोहराओ ताना, ओ नाविक, ओ नाविक, ओ घटवार, अरे भैया आ जाओ, हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हैं, पार लगा दो, पार कर दो हम लोगों को, रात भर चले हैं, भूख से पीड़ित हैं, अगर हमारी आवाज़ तुम सुन रहे हो तो आओ, पार कर दो। तो नाविक जाके घरे सुतल बा के उजा तोहरे के पार कर खातिर घाट पर थोड़े बा, वो तो घरे चल गल बा, अब आई अपने टाइम पर। लेकिन भगवान कृष्ण सुन गई ना, तत्काल आगे लगा, आ रहे हैं, घबराइए नहीं, आ रहे हैं, कहाँ के हैं आप लोग, इतना रात को किधर से आए, आ गए, घबराइए नहीं, आ गए। भगवान नाव खोले, जाकर के बैठा करके पार लगा दिया, लेकिन पता नहीं चलने दिए कि हम भगवान हैं, उनके फूफा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं। भगवान अपने को पता नहीं चलने दिए, लेकिन पार कर दिए। तो भगवान की कथा इसलिए भी सुनना चाहिए, किसी प्रकार की मन में दुख है, अभाव है, ग्लानि है, किसी प्रकार की ग्लानि है, तो भगवान का नाम जप करने से ग्लानि दूर हो जाएगी। दावा है, भगवान का नाम एक दावा है। तो कौरवों पर भारी भारी विपत्ति आई, एक से एक बढ़ के विपत्ति आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ में थे, रक्षा कर रहे थे, बाल बांका नहीं होने दिया। तो 13 साल के वनवास, जुआ खिलवाया दुर्योधन, सारा पूंजीपति ले लिया, 13 साल के लिए वनवास में भेज दिया। तो वनवास में भीख मांग के खाते थे, ऐसे राजा महाराजा के वंश भीख मांगने जाते थे, दिन भर शाम को लेके आते थे, तो वही बना करके कुंती मैया 5 भाग में लगा देती। एक दिन की बात है, भीम को आधा देती थी, जैसे पूरा है ना, तो उसमें आधा भीम को अकेले, आधा में चारों भाई को, अपन द्रौपदी को 5 में, तब भी उनका पेट नहीं भरता था। तो देखते देखते कुंती मैया को एक दिन गुस्सा आ गया, तू इतना खाएगा रोज तो कहाँ से आएगा, देखते हुए भीख मांग के आता है, तुमको आधा देती हूँ फिर भी भूखा जैसा मुंह बना के देखने लगता है इधर आधा देने पर भी ताकने लगता है इधर, जल्दी खा करके, जल्दी घोर करके ताकने लगता कि मैया और देगी, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता है। तो भीम जी प्रतिज्ञा किए कि आज हम 24 घंटा जल तक नहीं पिएंगे, संकल्प करता हूँ जल तक नहीं, निर्जला रह गए। उसी दिन से यह निर्जला एकादशी चालू हो गई। तो अब आइए इसका महत्व क्या है निर्जला एकादशी का, आप लोग ध्यान से सुनिए। और एक बात बताऊं, बहुत सुनने का प्लान बनाइए, बहुत सुनने का प्लान बनाइए, नहीं तो बहुत दुर्गति है। अरे घर में अन्न धन ना कि पता कुछ भी हो जाए, उससे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा जलेगा। जितने धन बढ़ेगा, जितने प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतने हृदय जलेगा, मेंटेन करने में जलेगा। इसलिए दौलत कमाया जाए, धन कमाया जाए, वो धन दान किया जाए, धर्म में लगाया जाए, और ये शरीर तपस्या में लगाया जाए। धन धर्म में लगाया जाए, शरीर तपस्या में लगाया जाए। तो आज की तपस्या है भगवान का नाम, केवल सिर्फ भगवान का नाम। लेकिन कुछ ऐसे स्त्री पुरुष हैं
कि उनको आज तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन है, किसके अधीन ये सारा चांद सूरज धरती आसमान कंट्रोल हो रहा है। नहीं मालूम होने के कारण दैतरवा बाबा के आरती चढ़ाई, बगरबत्ती या प्रसादी दे, मुसहरवा बाबा, लकड़हरवा बाबा, भूतवा बाबा, परतवा बाबा, भगवान नहीं, भगवान राम कृष्ण गोविंद नहीं। तो वो दुनिया अबे भूत बना, जे भूत के सामने रोज जाता वो भूते ने बा। कथा सुनने के चाहिए भगवान के, और भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के। इहे लोग, इहे दोनों दिव्य मूर्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के कंट्रोल के लिए बना, आदेश चलता। तो एकादशी के जब व्रत बा तन हृदय के पवित्र कर देला। तपस्या है जे निर्जला रह जाता ओकर तो औरी पुण्य के कोनो हिसाब नहीं। बहुत बड़ा तपस्या बा। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन आप अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। ये कथा चलता महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच। भगवान श्री कृष्ण एकादशी के महत्व बताओता न, और युधिष्ठिर महाराज श्रोता हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। आज आप लोग के पूजन अर्चन अपने आप होगा एकादशी के, अभिषेक भी होगा, हवन भी होगा। बहुत बड़ा अवसर मिलल भाई। राजन जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि तुम भी एकादशी करो। तो जे 5-7 मूर्ति के अकेले खा जाता है वो एकादशी रही वो एकादशी करी। अगर खाइए लेके हो 5-7 आदमी के भोजन अकेले खा जाता तो अब मुंह बना के तकते रहता। तो हमेशा यही कहते हैं कि भीम से तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। जैसे हम लोग मंदिर के सदस्य बन की मर्ज है एकादशी दी है तो हिल नहीं पाई है, जैसे मंदिर में नहीं हो। भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। व्यास देव जी मना करता ना कि नहीं, दोनों पक्ष एकादशी करो। जन्म भर तो खाना ही है, 24 घंटा न रहना है।
भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि एक बेरी खा ले, एक बेरी खा ले, एक बाद एकादशी रह तो कहते तबो नहीं खा, हमके 2-3 बेरी खाई चाहिए। मेरे उदर में ब्रीक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। कोई एक व्रत बता दीजिए। एकादशी का झंझट मत ला दिए 24 का फल देने वाला कोई एक बता दीजिए, किसी तरह से मर जी के पूरा कर देंगे। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं इसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। केवल कुल्ला, नहीं कि वही बहाने पी लेनी, मुंह धोए खाली कुल्ला मारी तो पी गई, वैसा नहीं करके जितना पानी मुंह में कर दो पूरा पूरा बाहर आना चाहिए, या तो व्रत भंग हो जाए। जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। क्या कहिए हम, तनी भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। केवल एकादशी भगवत धाम में जाएगी उसको, और कुछ करे अन्यथा नहीं करे, केवल एकादशी का पालन करे विधिवत तो भगवत धाम का अधिकारी हो गया, कोई रोक नहीं सकता। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर जमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो, स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी
महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। ये है महिमा एकादशी की। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। जानने में आज तू लोग लगल बन 10:21 पर सर्वार्थ सिद्धि जोग रहा तो माँ जे हवन दहलस आहुति वो अक्षय हो गई, पूर्ण अक्षय हो गई, सर्वार्थ सिद्धि हो गई, पूर्ण के सिद्धि हो गई। अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है, मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु व घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अथवा अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम दान और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। इतना बड़ा लाभ है एकादशी निर्जला एकादशी में। 100 पीढ़ी आवे वाली जो न आई और 100 पीढ़ी जो हमें बीत गई तो सब भगवत धाम में एगो कौन काम करबो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल शया सुंदर आसन कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है।
पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमा परमांगति। संसार सागर से तारने वाला देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।